नर्मदे हर। नर्मदा परिक्रमा एक विलक्षण अनुभूति के 6वें भाग में मैं डॉक्टर सुरुचि अग्निहोत्री नाइक आप सभी का स्वागत करती हूँ। यह श्रृंखला आपके द्वारा बहुत पसंद की जा रही है और इसके लिए मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ। पिछले भाग में मैंने आपसे कहा था कि मैं जिस जगह गई और मैंने जो देखा वह देख के मुझे असीम संतुष्टि का अनुभव हुआ, लेकिन मैं कहाँ गई थी ये मैंने आपको नहीं बताया था। तो अब इस वीडियो में उसी अनुभव से शुरू करते हैं। रास्ता बहुत लंबा था। मैं और सुरेखा ताई हम दोनों रेत के ऊपर से चल रहे थे। आगे तेली भट्टियान जाना है, बस इतना पता था। सुना था वहां पे कोई संत है जिनकी उम्र 100 साल से भी ऊपर है। इसके व्यतिरिक्त हमें कुछ भी पता नहीं था और मैं और सुरेखा ताई धीरे धीरे चलते चलते वहां तक आए। आने के बाद बाबा जी का दर्शन किया और बाबा जी के सामने बैठ गए। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, नॉर्मल था। जब बाबा जी को देखा, बाबा जी का दर्शन किया, तब बाबा जी के चेहरे पर जो प्रसन्नता थी, जो शांति थी, जो साधना का तेज था, शायद उस तेज ने मेरी आंखों को दीप्त कर लिया, प्रदीप्त कर लिया। बहुत शांत, स्तब्ध ऐसी मानसिकता हुई कि वहां से उठने का मन ही नहीं कर रहा था। जैसे लगा कि मैं किसी कल्प वृक्ष के नीचे बैठी हूं। कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर हम क्या करते हैं? हम कल्पनाएं करते हैं, हम कामनाएं करते हैं और हम प्रार्थना करते हैं कि हमारी कामनाएं पूरी हो जाए। और वह कल्प वृक्ष अपने सिद्धि से, अपने आशीर्वाद से वह कामनाएं पूरी कर देता है। लेकिन मेरी अवस्था थोड़ी अलग थी। ऐसा लग रहा था कि मैं किसी कल्प वृक्ष के नीचे बैठी हूं और मेरे मन में कोई कामना ही नहीं है, मुझे कुछ मांगना ही नहीं है। मानो मेरे सारे कष्ट, सारे भोग, सारे संकट, सब कुछ समाप्त हो गया है और अब मेरे मन में कोई कामना बची ही नहीं। फिर भी मैं कल्पवृक्ष के नीचे बैठी हूँ। कितनी असीम शांति होगी वहां, जहां कुछ नहीं चाहिए होता है, मात्र समाधान है। देने के लिए तो कल्पवृक्ष है, लेकिन मांगने के लिए मेरे हाथ में कुछ भी नहीं। ऐसी शांति बाबा जी की तरफ देखकर मुझे हो रही थी। क्या आपको बार बार खांसी होती है? हर साल मौसम बदलने पर क्या आपको खांसी होती है? क्या आपको हमेशा ही जुकाम रहता है? क्या आपको इसका कारण पता है? क्या आपको ऐसा उपाय पता है जो संपूर्णतः नैसर्गिक हो और जिससे कोई दुष्परिणाम नहीं है? टिश्यू सॉल्ट एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जो संपूर्णतः नैसर्गिक है, अत्यंत प्रभावी है और जिसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते। हाल ही में गुजरात में रहने वाले भैरव जी ने अपनी पुरानी हर साल होने वाली खांसी पर टिश्यू सॉल्ट की दवाइयां ली है। उनके ही आवाज में सुनते हैं कि टिश्यू सॉल्ट थेरेपी का उन्हें किस तरह से लाभ मिला। हाँ भैरव, बोलिए। थैंक यू डॉक्टर सुरुचि। आप मेरे को जो खांसी थी काफ़ी दिनों से और आपने जो दवाइयाँ दी थी उससे मेरे को काफ़ी हद तक अभी अच्छा हो चुका है
और मेरे को खांसी तो 10-15 दिनों से थी। अभी 4-5 दिन से आपकी जो दवाइयाँ ले रहा हूँ उससे मेरे को बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही रिलीफ महसूस कर रहा हूँ उससे। अभी तो दवाइयाँ थोड़ी बाकी है, वो खत्म हो जाएगी तो मैं आपको वापस कांटेक्ट करूंगा, आप मेरे को भिजवा दीजिएगा। जी जी जी, थैंक यू, थैंक यू थैंक गुरु। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। थैंक यू थैंक यू सो मच गुरु। डॉक्टर, थैंक यू सो मच डॉक्टर। संत सियाराम बाबा इन बाबा जी का नाम है। इन्होंने इस स्थान पर एक पैर पर खड़े हुए 12 साल तक रामायण का पाठ किया। वह पेड़ मैंने देखा जहाँ पे झूला बांधा हुआ था और उस झूले पर रामायण रख के बाबा जी पढ़ा करते थे। कई साल पहले इस गांव में बाबा जी आए थे और वह मौन में थे। जब उन्होंने अपना मौन तोड़ा तब उन्होंने जो पहला शब्द कहा वह था सिया राम, और तभी से बाबा जी का नाम सिया राम हो गया। तभी से सब बाबा जी को सियाराम बाबा जी कहते हैं। सियाराम बाबा ऊंचे पूरे हैं, उम्र के हिसाब से थोड़े से कमर से झुके हुए हैं। अखंड राम नाम उनके मुख से चलता रहता है। बहुत कम बात करते हैं, किसी से बात की तो उनका भाग्य मानो खुल गया। आज कहा जाता है कि उनकी उम्र 100 साल से भी ऊपर है, और फिर भी रोज सुबह सूर्य नमस्कार करते हैं। दिन में 3 बार नर्मदा जी का स्नान करते हैं। अपने हाथों से प्रसाद सभी भक्तों को बांटते हैं। संत सियाराम बाबा की जो कुटिया है वह सबके लिए खुली है। कुत्ते, बिल्ली, चाहे जो प्राणी आकर के बाबा जी के चरणों में बैठ जाए, उसे वहां आश्रय मिलता है। ऐसे संत बहुत कम देखने को मिलते हैं जो प्रसिद्धि से बहुत दूर है। संत सियाराम बाबा के मात्र दर्शन से ही उनकी साधना का, उनकी सिद्धि का परिचय हो जाता है। फिर भी एक अनुभव बताना चाहती हूँ। जब मैं परिक्रमा में गई थी 2017-18 में, तब बाबा अपने हाथों से चाय बनाया करते थे। चाय सियाराम बाबा का प्रसाद कहलाता है। यहाँ पे आने वाले हर भक्त को चाय का प्रसाद मिलता है। और अब जो मैं बात करने वाली हूँ उस पर शायद आप विश्वास नहीं करेंगे, मैंने भी नहीं किया था, लेकिन अपनी आंखों से वहां बैठकर मैंने जो बात देखी है वो आपको बताती हूँ। सियाराम बाबा एक बड़े से भगोने में अपने हाथों से चाय बनाते हैं। वो चाय कितनी बनती होगी? 10 लीटर, 20 लीटर, 40 लीटर, उससे ऊपर तो नहीं बनती है। लेकिन कितने भी लोग दर्शन के लिए आए, चाय खत्म नहीं होती। जी हाँ, कितने भी लोग दर्शन के लिए आए तो सभी को चाय का प्रसाद मिलता है, और ये मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। ना चाय बढ़ाई जाती है, ना पानी डाला जाता है, ना दूध डाला जाता है, ना शक्कर, ना चाय पत्ती। बस चाय के ऊपर का ढक्कन हटाया जाता है, बड़े से जग में चाय भरा जाता है भगोने में से, और छोटे छोटे डिस्पोजेबल कप्स में डालकर बांटा जाता है। कितने ही लोग आते हैं, चाय पीते हैं और चले जाते हैं। सुबह से लेके शाम तक यही होता है। अब मैंने ये कैसे देखा? तो जब हम पहले दिन वहां पे गए तो हमने इस चाय के बात को सुना, और दूसरी चीज कि बाबा जी का प्रसन्न चेहरा, ऐसा लगता है वहां से उठे ही नहीं। तो दूसरे दिन सुबह जल्दी उठकर मैं और सुरेखा ताई, हम दोनों जल्दी उठकर बाबा जी के सामने जाकर बैठ गए, स्नान आदि सब करके।
और इतनी शांति मिल रही थी कि बैठे ही रहे। थोड़ी देर में बाबा जी ने चाय बनाई। बहुत से लोग आके चाय पी के चले गए। मैं बताऊं, उस दिन त्रिपुरारी पूर्णिमा थी जब हम बाबा जी के आश्रम में गए थे। और पूर्णिमा में मैया जी के स्नान के लिए बहुत सारे भक्त आते हैं। कम से कम 1000-2000 से ज्यादा भक्त पूरे दिन में वहां पे आके गए होंगे, ज्यादा ही पर कम नहीं। और वह सभी भक्तों को हमारे सामने चाय दी गई। कम से कम 3.5 घंटे में, और सुरेखा ताई सियाराम बाबा जी के सामने बैठे हुए थे और देख रहे थे कि चाय कैसे दी जाती है, कैसे, क्या सही में ऐसा होता है कि चाय खत्म नहीं होती, क्या सही में ऐसा होता है कि बाबा जी चाय शक्कर ना डालते हुए भी वो चाय बढ़ती रहती है या खत्म ही नहीं होती। एक तरह से देखा जाए तो बाद में मुझे बहुत बुरा लगा कि मानो मैंने इस बात को परख के देखना चाहा। कोई संत है, कोई सिद्ध पुरुष है, उसकी कोई सिद्धि है तो उसे परख के नहीं देखना चाहिए। लेकिन शायद ये बात मुझे पहले नहीं पता चली, और जब मुझे विश्वास हुआ कि हाँ ये सच है, उसके बाद मैंने फिर कभी किसी संत को परखने के बारे में नहीं सोचा। यह भी एक सीख थी। लेकिन उसके बाद सियाराम बाबा के सिद्धि पर, सियाराम बाबा की साधना पर, सियाराम बाबा के जो क्या कहते हैं उसे, जो अनुभव लोगों को आए हैं, उसके ऊपर मेरा विश्वास हो गया। अब एक अनुभव सियाराम बाबा का लोग बताते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। तेली भट्टियान में मुझे कम से कम 5-6 लोगों ने यह अनुभव बताया, तो वो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी। बात तब की है जब नर्मदा मैया में बाढ़ आई थी और सारे गांव वालों को पीछे की तरफ कर दिया गया था, और लोगों ने सियाराम बाबा जी को भी कहा कि बाबा जी आप आश्रम छोड़िए, पीछे चलिए। बाबा जी तो नर्मदा मैया के भक्त। बाबा जी ने कहा मैं नहीं जाऊंगा, अगर बाढ़ आती है तो आए, अगर आश्रम डूबता है तो डूब जाए, मैं भी मैया के साथ डूब जाऊंगा। और ऐसा कहकर सामने जो एक पेड़ है उसके नीचे एक छोटा सा ओटा बना हुआ है, उसके ऊपर सियाराम बाबा जाकर के बैठ गए। इधर बाढ़ आ रही है, पानी तेज हो रहा है, धीरे धीरे पानी की लेवल जो है वो बढ़ रही है, लेकिन बाबा उठने का नाम नहीं ले रहे हैं। और थोड़ी देर बाद जो हुआ, उसे जब गांव वालों ने देखा तब उन्हें बाबा का महात्म्य पता चला। हुआ ये कि नर्मदा मैया आई, बाबा जहां पे बैठे थे उसके दोनों बाजुओं से हो करके निकल गई। पूरे गांव में बाढ़ आई, लेकिन सियाराम बाबा का आश्रम ज्यों के त्यों रहा, उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। यहाँ तक कहा जाता है कि माँ नर्मदा बाबा के चरण स्पर्श के लिए आई थी और अपना कार्य करके वापस चली गई। जब मैंने ये सुना तो मेरे रोंगटे से खड़े हो गए। और एक बात बाबा जी के बारे में बताई जाती है, बाबा जी परिक्रमा वासियों का बहुत ख्याल रखते हैं। सबसे पहले परिक्रमा वासी, तो एक आख्यायिका बताई जाती है, एक कहानी बताई जाती है बाबा जी के बारे में। वो ये है कि एक बार बहुत सारे परिक्रमावासी आश्रम में आए और सारा का सारा खाना घी में परिक्रमावासियों के लिए बनाया जा रहा था, और ऐसे में घी खत्म हो गया और पूरियां तलना बाकी था। अब क्या करें, घी का डिब्बा लाने के लिए एक सेवक को भेजा तो था, लेकिन वह सेवक आने में बहुत देरी हो रही थी। परिक्रमावासी भूखे थे और बाबा को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। चल चल के परिक्रमावासी आते हैं, थके होते हैं, उन्हें भोजन तो समय पर मिलना ही चाहिए, लेकिन क्या करें, घी खत्म हुआ है। तो बाबा जी ने अपने एक सेवक से कहा, जाओ नर्मदा माँ से घी उधार लेकर आओ। उस सेवक को कुछ समझा नहीं, वह गया और 2 बड़े से डिब्बे पानी ले आया और उसमें पूरियां तली गई। परिक्रमावासियों का भोजन हुआ। जो सेवक घी लेने गया था, वो सेवक जब घी लेकर के आया तो उसने सियाराम बाबा जी को बताया कि मैं ये घी लाया हूँ।
तो उन्होंने कहा, जाओ, मैया से घी उधार लिया था ना, अब नर्मदा मैया को घी वापस कर दो। और लाए हुए दोनों डिब्बे नर्मदा मैया के पानी में छोड़ दिए गए। कितनी बड़ी बात है। लेकिन इन सारी बातों को आप ऐसी व्यक्तियों से ही सुनोगे जो वहां पर जाकर के आए हैं। आपको कहीं कोई प्रसिद्धि सियाराम बाबा की नहीं मिलेगी। जो खुद होके कहीं प्रसिद्धि करते हैं, ऐसे ऐसे आपको कहीं नहीं मिलेगा। बहुत ही प्रसिद्धि परांगमुख, बहुत अलग तरीके के, जिन्हें आज के युग में सही मायने में संत कहा जाए, ऐसे सियाराम बाबा जी है। चाहे धूप हो, चाहे छांव हो, चाहे जो भी वातावरण हो, मात्र एक लंगोटी पर हमेशा रहते हैं। उनको जब उनका दर्शन हम लेते हैं, तब असीम शांति का अनुभव होता है, और वही मुझे हुआ। जब हम वहां से आगे जाने के लिए निकले और जब हमने बाबा जी को प्रणाम किया, तब हमारे हाथों में 2 दिन का खिचड़ी का अनाज, घी में भिगोई हुई बत्तियां, अगरबत्तियां, माचिस, सूखा नाश्ता, ऐसे एक सारा सामान एक प्लास्टिक की थैली में हमें दिया गया, जो वहां पे आने वाले हर परिक्रमावासी को दिया जाता है। भोजन प्रसादी तो बहुत अच्छे से होती है, चाय बाबा जी की तो मिलती रहती है, प्रसाद है, और हर परिक्रमावासी को ये दिया जाता है। एक बात और, सियाराम बाबा जी के आश्रम में आप अगर कोई दान देना चाहे तो मात्र 10 रुपए ही आपसे स्वीकार किए जाएंगे। उसके ऊपर सियाराम बाबा जी के आश्रम में कोई दान स्वीकारा नहीं जाता है। कैसे सारे परिक्रमावासियों का ख्याल किया जाता होगा, कैसे इतने परिक्रमावासियों की सेवा की जाती होगी, कैसे इतनी भक्तों की सेवा की जाती होगी, ये तो बाबा सियाराम ही जाने। लेकिन वहां जो आनंद है, उसकी कोई तुलना नहीं। परिक्रमा के बाद भी कई बार जब मेरा मन होता है तो मैं सियाराम बाबा के दर्शन के लिए चली जाती हूँ, और वही अनुभव मुझे बार बार मिलता है, वही शांति मुझे बार बार मिलती है। अगर आप परिक्रमा के लिए निकल रहे हैं तो कृपया इस बात को आप याद रखें, और बाबा जी का दर्शन आप जरूर करें। बाबा जी के आश्रम से दूसरे दिन सुबह हम आगे के लिए निकलने वाले थे। हमारे साथ पसारकर काका काकू, तावसे काका काकू, यह लोग भी थे। अब हम आगे निकलने वाले थे, लेकिन एक ऐसी बात हो गई कि निकलने में थोड़ी सी दिक्कत होने लगी। हमारे साथ जो पसारकर काका थे, उनके बारे में यह बात है। देखिए, मुश्किलें तो आती हैं, वैसी मुश्किलें आई भी, और वह दूर भी हुई। क्या मुश्किल आई, वह मुश्किल कैसे दूर हुई, कौन आगे आकर सहायता कर गया, कैसे सहायता कर गया, यह अनुभव मैं आपको बताने वाली हूं, लेकिन इस वीडियो में नहीं। यह मैं आपको बताऊंगी नर्मदा परिक्रमा एक विलक्षण अनुभूति भाग 7 में। तो जरूर सुनिएगा। तब तक के लिए नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर।